स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे ग्रुपिंग, मतलब कि अकाउंट्स में कौन से ग्रुप आते हैं और उसके अंडर कौन से लेजर्स आते हैं, और सारे ग्रुप्स और लेजर क्रिएशन की प्रैक्टिस हम टैली में एक एक करके देखेंगे। तो एंड तक हमारे वीडियो देखते रहे और बने रहे। तो सबसे पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट्स। तो इस ग्रुप में सभी तरह के बैंक खाते का समावेश होता है, जैसे कि इसमें लेजर्स आएंगे ICICI का करंट अकाउंट हो गया, SBI का सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर कोई भी बैंक का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट हो गया, उसका उस लेजरों का बैंक अकाउंट में समावेश होगा। तो अब हम इसकी टैली में प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि टैली में कैसे इसका लेजर बनाया जाता है और इसको ग्रुपिंग कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा टैली ओपन हो चुका है। तो मुझे जाना है यहाँ पे क्रिएट पे, वहाँ पे लेज़र पे, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ICICI करंट अकाउंट। और यहाँ पे आपको सारे ग्रुप का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच और सारी डिटेल्स भी डाल सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। यहाँ पे अगर आपका पुराना अकाउंट है तो आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो। तो ये था बैंक अकाउंट का ग्रुपिंग और उसका लेजर क्रिएशन। तो अभी अगले ग्रुपिंग की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा जो ग्रुप है वो है बैंक OD अकाउंट्स। मतलब बैंक हमें जो क्रेडिट सुविधा देता है, एक लिमिट देता है हमें बैंक के पैसे यूज़ करने में। जैसे कि अगर आपको बैंक 4 लाख रुपए की OD प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसमें से महीने के सपोज़ 1 लाख रुपए यूज़ कर रहे हो, तो आपको केवल उस 1 लाख रुपए का ही ब्याज मंथली चुकाना है। मतलब पूरे 4 लाख रुपए का ब्याज नहीं चुकाना है, और ना ही कोई ये लोन है कि आपको EMI पेड करना है। आपको सिर्फ जितना पैसा आप यूज़ कर रहे हो उसका मंथली इंटरेस्ट पे करना है। तो बैंक OD अकाउंट ग्रुप में लेजर क्रिएशन में हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, IDFC बैंक CC होगी, या कोई भी बैंक का ओवरड्राफ्ट CC हो तो उसका ग्रुपिंग बैंक OD अकाउंट आएगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस टैली में करेंगे। तो अब हम बनाएंगे OD अकाउंट ग्रुप में लेजर। जैसे कि HDFC बैंक का OD अकाउंट हो गया, उसका ग्रुप आएगा बैंक OD अकाउंट। इसमें भी आप अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ओपनिंग बैलेंस चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये था बैंक OD का ग्रुप और उसके अंडर आने वाले लेजर्स के एग्जाम्पल टैली में कैसे बनाए जाते हैं। अभी देखेंगे अगला ग्रुप। तो बात करें अगले ग्रुप की, तो अगला ग्रुप है कैश इन हैंड। तो इस ग्रुप में एक ही लेजर होता है जो पहले से टैली में बनाया हुआ होता है। मतलब कि हमें अलग से कोई नया लेजर बनाने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं अभी आपको टैली में दिखाऊंगा। और अगर आप बनाना चाहे लेजर तो कैश तो ऑलरेडी है ही। अगर आपको डेली कैश का हिसाब रखना है तो आप अलग से एक पेटी कैश करके भी हिसाब रख सकते हो। तो चलो मैं इसका टैली में आपको डेमो दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमारा टैली ओपन हो चुका है। तो जैसे मैंने बोला कि इसका ग्रुप पहले से ही बना होता है कैश का, तो हम जाएंगे अल्टर में, लेजर में, और आप देख सकते हैं कि कैश और इसका ग्रुप है कैश इन हैंड, जैसे मैंने बताया था। और अगर आपको कोई नया ग्रुप मतलब कि नया लेजर बनाना है तो आप इस तरह से पेटी कैश बना के उसका ग्रुपिंग कैश इन हैंड रख सकते हो। तो ये था कैश इन हैंड ग्रुप का डेमो टैली में। अब हम अगले ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा ग्रुप है वो है डिपॉजिट असेट। मतलब कि ऐसी संपत्ति जो हमने जमा करवाई है लेकिन कुछ समय बाद हमें वापस मिलेगी। इसके ग्रुप के अंडर हम लेजर्स की बात करें तो इसमें आएगा रेंट डिपॉजिट। तो मैं इससे समझाता हूँ कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी का मालिक, ओनर आपके पास से 1 या 2 महीने का रेंट एडवांस में सिक्योरिटी के तौर पे मांगेगा, और जब हम वो प्रॉपर्टी खाली करेंगे तो वो हमें वापस दे देगा। तो इसी तरह इसे डिपॉजिट असेट कहते हैं। और इसमें रेंट डिपॉजिट और एनी अदर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो वह आप इस ग्रुप के अंडर लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका डेमो टैली में दिखाऊंगा। तो हमें फिर से लेजर क्रिएशन में जाना है और यहाँ हम बनाएंगे रेंट डिपॉजिट, और इसका ग्रुप रहेगा डिपॉजिट असेट। तो इस तरह से आप इसमें
लेजर क्रिएशन इस ग्रुप के अंडर बना सकते हो। अब हम अगला ग्रुप देखेंगे। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है इन्वेस्टमेंट, मतलब हम प्रॉफिट के लिए जो निवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मतलब कि सबका उद्देश्य प्रॉफिट का ही होता है, लेकिन इसमें लॉस भी हो सकता है। तो इसके लेजर्स में हम ले सकते हैं कि अब हम शेयर बाज़ार में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट के एम से, तो उसका ग्रुप भी इन्वेस्टमेंट आएगा। और फिक्स डिपॉजिट हम करा रहे हैं बेटर रिटर्न्स के लिए, तो उसका ग्रुप भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अब हम टेली में इसका डेमो देखते हैं। तो अब हम इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे जो उसके अंडर आ रहा है, जैसे कि शेयर परचेस। इसका ग्रुप हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये था इन्वेस्टमेंट में लेजर क्रिएशन का डेमो। बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर, वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इस ग्रुप में सभी तरह के टैक्सेस का समावेश होता है जो टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पेड करने हैं। तो उसमें लेजर क्रिएशन में हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें जीएसटी आ गया। जीएसटी में सभी तरह के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीडीएस आ गया, और आप सेस भी ऐड कर सकते हो जो हमें गवर्नमेंट को पेड करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं टेली में इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे टेली पे टीडीएस का लेजर बना रहा हूँ और इसका ग्रुपिंग आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ये था ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुपिंग। अब हम चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। तो अगला जो हमारा ग्रुप है वो है सिक्योर लोन, मतलब कि ऐसी लोन्स जो हमें लेते हैं तब हमको सिक्योरिटी रखना पड़ता है, मतलब लोन्स के अगेंस्ट कुछ भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसके लेजर क्रिएशन की बात करें तो कार लोन हो गई, मशीनरी लोन हो गई, प्रॉपर्टी लोन हो गई। मतलब कि अगर आप ये लोन्स लेते हैं इन सब सिक्योरिटी के साथ, तो मतलब अगर आप इनके ईएमआईज़ नहीं पेड करते तो ये बैंक के या फिर लोन लेंडर आपकी ये सब प्रॉपर्टी या फिर मशीनरी या कार जो भी आपने लोन ली हुई है जिसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो वो सिक्योरिटी जब्त कर सकती है। इसी के लिए इसको सिक्योर लोन कहते हैं। अभी देखते हैं टेली में इसका लेजर कैसे बनाते हैं इस ग्रुपिंग के अंडर। तो चलिए हम सिक्योर लोन का कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे लेजर बनाते हैं, जैसे कि है कार लोन। तो यहाँ पे अंडर पे आके हमें सिर्फ लिखना है सिक्योर लोन। तो ये हमारा बन चुका है सिक्योर लोन का लेजर। बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर। जो हमारा अगला ग्रुप है वो है अनसिक्योर लोन, मतलब कि ऐसे लोन्स जो हम लेते हैं तब हमको कोई सिक्योरिटी रखना नहीं पड़ता है। जैसे सिक्योर लोन में सिक्योरिटी होती है, इसी तरह अनसिक्योर लोन में हमें कोई भी सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती। इसके लेजर क्रिएशन के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बजाज पर्सनल लोन हो गई, आईसीआईसीआई बिजनेस लोन हुई, या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन हो गई, या फिर वो रिलेटिव्स की तरफ से या कुछ फ्रेंड या कोई पार्टी की तरफ से भी हमें मिल रही हो और उसकी सिक्योरिटी ना हो, तो वो भी अनसिक्योर लोन में ही आएगा। अब इसकी टेली में हम एंट्री देखते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे बजाज बिजनेस लोन, और इसका ग्रुपिंग आएगा अनसिक्योर लोन। तो ये था अनसिक्योर लोन का ग्रुप और इसका लेजर क्रिएशन। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है लोन एंड एडवांसेस। हम किसी को लोन या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं, मतलब हम किसी को लोन दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोन नहीं ले रहे, हम किसी और को लोन या कुछ एडवांस पैसे दे रहे हैं। जैसे कि इसके लेजर क्रिएशन के एग्जांपल की बात करें तो हमने सुरेश को कोई लोन दिया हुआ है, या फिर हमारा टीडीएस किसी के पास जमा है, हमें लेना है उसके पास से, या फिर जीएसटी हमारा डिपार्टमेंट के पास से जमा है, या फिर टीडीएस जमा है। तो अब हम इसकी टेली में एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे लोन गिवन टू सुरेश और इसका ग्रुप रहेगा लोन एंड एडवांसेस। तो ये था लोन एंड एडवांसेस का ग्रुप। अगला ग्रुप देखते हैं। हमारा अगला ग्रुप है सेल्स अकाउंट, मतलब हम जो माल बेच रहे हैं या किसी भी टाइप का सेल हो गया, तो इस ग्रुप में सभी तरह के सेल्स के लेजर का समावेश होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेजर्स देखेंगे तो इसमें हमारा लोकल सेल हो गया, मतलब हमारा एक ही राज्य में विद इन द स्टेट जो सेल होता है। अगर मैं गुजरात में हूँ और मैं गुजरात में ही सेल कर रहा हूँ तो लोकल सेल्स ऐसे बना सकता हूँ। इंटर स्टेट सेल्स, मतलब मेरे राज्य के मेरे स्टेट के बाहर जो सेल कर रहा हूँ मैं,
GST सेल्स 5%। अगर मुझे बाइफरकेट करना है मेरे रेट वाइज कि मैं 5% का कितना सेल कर रहा हूँ, 12% का कितना सेल कर रहा हूँ, तो वैसे भी आप सेल्स में बाइफरकेट कर सकते हो। तो अभी इसमें टैली में हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसमें लोकल सेल्स, इसका ग्रुपिंग रखेंगे सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे आप GST डिटेल्स सब डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे चैनल पे। ठीक है, तो ये रहा सेल्स का ग्रुपिंग का लेजर क्रिएशन। अभी हम देखेंगे अगला ग्रुप। तो हमारा अगला ग्रुप है परचेस अकाउंट, मतलब कि सभी तरह की खरीदी। तो इस ग्रुप में सभी तरह के परचेस के लेजर्स का समावेश होता है। जिस तरह हमने सेल्स के अलग अलग लेजर्स क्रिएट करे थे सेल्स के हेड में, इसी तरह हम परचेस के हेड में अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लोकल परचेस हो गया, इंटर स्टेट परचेस हो गया। 5% वाला मुझे रेट वाइज अपना परचेस अलग अलग बाइफरकेट करना है, तो GST परचेस 5%, GST परचेस 12%। तो अब हम टैली में इसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे परचेस GST, यहाँ पे ग्रुप रखेंगे हम परचेस। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल। अल्टर डिटेल में अगर आप डालना चाहे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं डिटेल, और मैं प्रीफर करूँगा अभी आप ना ही डालें, आप फ़िलहाल सिर्फ ग्रुपिंग ही समझें। फिर आप यहाँ पे अपना गुड्स है या सर्विस हो, जो भी परचेस हो वो सिलेक्ट करके सेव करेंगे। तो ये था परचेस का ग्रुपिंग। अब देखते हैं अगले ग्रुप। तो अगला हमारा ग्रुप है सन्ड्री डेप्टर्स, मतलब कि हम जिसे माल बेच रहे हैं, जिसे हम उधार में माल बेचते हैं और जिसके पास से हमें पैसे लेने हैं। तो जिस तरह हमारी फैमिली में हमारा कुछ रिलेशन होता है, इसी तरह अकाउंट में भी एक रिलेशन होता है। जिसे हम उधार माल बेचते हैं तो उसका हमारा रिश्ता क्या हुआ, वो हमारे लिए क्या हुआ, तो वो हमारे लिए सन्ड्री डेप्टर्स होगा। और उसके एग्जांपल के लेजर्स में हम देख सकते हैं कि हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड को अगर मैंने कुछ सेल किया है, दीपक एंटरप्राइज को कुछ सेल किया है और उसके पास से पैसे लेने बाकी है, तो उस तरह के लेजर क्रिएशन में सन्ड्री डेप्टर के अंडर बना सकता हूँ। तो हम टैली में बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, और इसका ग्रुपिंग रहेगा सन्ड्री डेप्टर्स। यहाँ पे फिर आप फर्दर डिटेल डाल सकते हैं, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री कोड, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप, GST नंबर वगैरह वगैरह। तो ये था डेप्टर का ग्रुप। अगला हमारा ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। तो जिस तरह हम जिसको माल बेचते हैं उसे सन्ड्री डेप्टर्स कहते हैं, इसी तरह हम जिनके पास से हम उधार में माल खरीदते हैं और उसको हमें पैसे चुकाने होते हैं, तो हमारा एक वो संबंध हो गया कि वो मेरे लिए क्या होगा, तो वो मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ध्यान रखिएगा कि ये आपके दोनों मिक्सअप ना हो जाए। कई बार सब आप नया सीखते हो तो सन्ड्री डेप्टर्स और क्रेडिटर में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि आप जिसके पास से परचेस कर रहे हो वो आपका क्रेडिटर हुआ, और जिसको आप सेल कर रहे हो वो आपका डेप्टर्स हुआ। इसके एग्जांपल लेजर्स में आप देखेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड से मैंने कुछ ख़रीदा है तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हुआ। रमेश ट्रेडर से मैंने कुछ ख़रीदा है तो वो भी मेरे लिए क्रेडिटर हुआ। अब हम टैली में देखेंगे। तो हम टैली में बनाएंगे रमेश ट्रेडर्स, और इसका ग्रुपिंग होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने इसके पास से माल परचेस किया है। फिर आप और माहिती कुछ भी डिटेल्स हो तो डाल सकते हो। तो ये था क्रेडिटर। तो अब हमारा ग्रुप है डायरेक्ट इनकम, मतलब कि जो हमारी मेन इनकम है, हम कुछ गुड्स का ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे डायरेक्ट इनकम। ये ज़्यादातर सर्विस इनकम में यूज़ होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल देके हम लेजर्स के, तो मशीन रिपेयरिंग हो गई तो जो मेरी डायरेक्ट इनकम है, फोटोग्राफी अगर हो गई तो वो सब मेरी डायरेक्ट इनकम है, तो उसका ग्रुप डायरेक्ट इनकम होगा लेजर क्रिएशन में। तो हम टैली में अब बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे जैसे कि फोटोग्राफी इनकम, और इसका हेड रहेगा डायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे अगर आप GST एप्लीकेबल है तो वो सब डिटेल्स डाल सकते हैं अल्टर डिटेल में यस करके। तो ये था डायरेक्ट इनकम का ग्रुप। तो अगला जो हमारा ग्रुप है वो है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब कि डायरेक्ट इनकम और सेल्स के अलावा, बिजनेस के अलावा जो दूसरे सोर्स से हमारी इनकम हो रही है तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हुई। इस ग्रुपिंग के हम एग्जांपल देखेंगे लेजर्स के। तो इसमें रेंट इनकम हो गई,
और इंटरेस्ट इनकम हो गई, या फिर कमीशन इनकम, या फिर और कोई अन्य इनकम हो गई जो हमें बिजनेस के अलावा मिल रही हो। तो अब हम इसका लेजर क्रिएशन टैली में और इसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा टैली ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे बनाएंगे रेंट इनकम और इसका अंडर ग्रुपिंग रहेंगे हम इनडायरेक्ट इनकम्स। यहाँ पे अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल हो, अगर रेंट का इनकम का सेल जीएसटी के अंडर बना रहे हो तो डिटेल्स डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो ये था इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप। हमारा अगला ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर वह नहीं करते फिर बिजनेस भी चलता नहीं है। मतलब इसके बगैर हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। जो खर्चे हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके एग्जांपल लेजर्स में हम देखें तो मशीन रिपेयरिंग एक्सपेंस हो गया, मशीन पेट्रोल डीजल एक्सपेंस हो गया। मतलब कि अगर मेरा मशीन का ही धंधा है, मैं जिस मशीन से धंधा कर रहा हूँ, अगर वो बिगड़ गया और वो रिपेयरिंग ही नहीं कराऊंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। इसके लिए अगर मैं वो मशीन चला रहा हूँ और वो पेट्रोल डीजल मांग रहा है तो मैं पेट्रोल डीजल दूंगा नहीं, मशीन चलेगा नहीं, तो धंधा कैसे होगा। इसलिए ये लेजर्स का ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब हम इसका टैली में लेजर क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे मशीन रिपेयर, इसका ग्रुप रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये था डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर वह नहीं करते फिर भी बिजनेस चलता है। मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप नहीं करोगे फिर भी धंधा तो चलेगा ही ना, धंधा आपका कुछ बंद नहीं हो जाएगा, पर अगर ये खर्चे करते हैं तो बढ़िया तरीके से धंधा चल सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल के लेजर्स देखें तो स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, अगर आप धंधे कर रहे हो तो ये खर्चे होने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, आप स्टाफ भी प्रोवाइड करोगे और उसको सैलरी भी आप दोगे। अब हम टैली में इसका लेजर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस और इसका ग्रुपिंग रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये था इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप। बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर। तो अगला हमारा जो ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जैसे कि फिक्स असेट, मतलब कि ऐसी स्थिर संपत्तियाँ जो हम लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, बेचते नहीं हैं। वो हम बेचने के लिए नहीं लाते, हम लंबे टाइप के लिए यूज़ करने के लिए लाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे देखें तो फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, मोबाइल हो गया और कंप्यूटर हो गया। ये सभी फिक्स असेट में आते हैं और इनका लेजर क्रिएशन में डेमो आपको टैली में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपना टैली ओपन है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले फर्नीचर, इसका ग्रुप रहेगा फिक्स असेट। यहाँ पे फिलहाल जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। तो ये था फर्नीचर। अब हम एक और फिक्स असेट बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इसका भी ग्रुप रहेगा फिक्स असेट। जीएसटी फिलहाल के लिए नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। तो ये था फिक्स असेट का ग्रुप। तो अगला हमारा जो ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट, मतलब कि बिजनेस का मालिक, धंधे का ओनर, जो भी ट्रांजैक्शन उसके हो रहे हैं वो सब इस ग्रुप में आते हैं। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो दीपक सा कैपिटल अकाउंट हो गया। अभी वो जो अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है तो वो क्या बिजनेस में एक्सपेंस में बाद मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, वो उसका पर्सनल खर्चा हो गया, वो धंधे से अलग हो गया, इसलिए वो सब कैपिटल में जाएंगे। तो उसमें मेडिक्लेम आ गया, स्कूल फीस आ गई और उसका घर का लाइट बिल आ गया और घर का रेंट हो तो भी वो फिर कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, वो फिर बिजनेस एक्सपेंस में नहीं आता है। तो अब हम इसका एक डेमो बनाएंगे टैली में। यहाँ पे हम बनाएंगे दीपक साहब कैपिटल, इसका ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट। अभी जो भी ट्रांजैक्शन दीपक साह के रिलेटेड होंगे वो सब इस लेजर में जाएंगे। तो ये था कैपिटल अकाउंट का ग्रुपिंग। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो हमारा अगला ग्रुप है प्रोविजंस, मतलब कि भविष्य में होने वाले नुकसान या खर्चे की तैयारी करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई लेजर देखते हैं तो सैलरी पेएबल, मतलब कि अगर मार्च 2023 की अगर किसी को सैलरी चुकानी है तो हम 31 मार्च को थोड़ी उसकी सैलरी पे कर देंगे। हम उसके अगले 10 दिन में, मतलब कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच अगर पेमेंट करते हैं तो हमें पता है कि हमें मार्च की सैलरी अप्रैल में चुकानी ही है, तो उसका हम पहले से अनुमान कर लेते हैं। मतलब भविष्य में जो खर्चे बुक होने वाले हैं वो हम अनुमान कर लेते हैं और हम
उसकी एंट्री करते हैं उसे प्रोविज़न कहते हैं। इसमें सैलरी पेएबल हो गया, ऑडिट फीस पेएबल हो गई, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का कोई एक्सपेंस है और वो मैं 23-24 में पेमेंट करूँगा तो वो फिर प्रोविज़न में जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी मैंने, अगर आप नए स्टूडेंट हो आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। अब हम प्रोविज़न की एंट्री टैली में देखेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे सैलरी पेएबल और इसका ग्रुपिंग रखेंगे प्रोविज़न। तो ये था प्रोविज़न ग्रुप। अगला हमारा जो ग्रुप है वो है सस्पेंस ग्रुप। तो आप सोचोगे ये कौन सा ग्रुप है सस्पेंस? तो इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। जब हमको पता ना हो कि पैसे किसके पास से आए हैं और किसको पैसे दिए हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो बैंक वाले कुछ डिटेल्स डालते ही नहीं और फिर हमें पता नहीं होता कि ये पैसे कहाँ आए हैं और कहाँ गए हैं। तो उस केस में हम उसका लेजर भी इसी तरह से बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट में। तो चलो मैं आपको इसका टैली में दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट और इसका ग्रुपिंग भी रहेगा सस्पेंस। तो ये था सस्पेंस का ग्रुपिंग। अगला ग्रुप है स्टॉक इन हैंड, मतलब कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। हमारी गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है वो कितने का है, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का है। तो वो ग्रुप बनाने के लिए इसका लेजर के एग्जांपल है। सिर्फ स्टॉक बना के आप बना सकते हो या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, ऐसे कुछ भी बना के इसका ग्रुपिंग आप स्टॉक इन हैंड ले सकते हो। तो मैं टैली में आपको दिखाता हूँ बना के। तो यहाँ पे जैसे हम बना सकते हैं फिनिश्ड गुड्स या फिर आप वर्क इन प्रोसेस भी बना सकते हो और यहाँ पे हम रखेंगे स्टॉक इन हैंड। तो ये था स्टॉक का ग्रुप। बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर। अगला ग्रुप है करंट असेट्स, मतलब ऐसी संपत्तियां जो कभी बढ़ती है और कभी घटती है और हम उसे एक साल में कभी भी कैश में ट्रांसफ़र मतलब रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि इन सब का कुछ लेजर नहीं बना सकते, अगर चाहे तो बना भी सकते हो, लेकिन इन सब के लेजर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं इन नीचे दी गए लेजरों में जो इनके सब ग्रुप है। जैसे कि कैश इन हैंड, सन्ड्री डेप्टर्स, लोन एंड एडवांसेस और स्टॉक इन हैंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टैली में इस हेड के अंडर ये आपको दिखाई देंगे और ये इसके सब ग्रुप है। तो चलो हम देखते हैं टैली में। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे इसका लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कि ये ऑलरेडी सब ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे करंट एसेट है तो आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक, लोन एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेप्टर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। तो ये ऑलरेडी सब ग्रुप में आते हैं और ये इनकी कीमत बढ़ती घटती रहती है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो अभी हमारा लास्ट ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़, मतलब ऐसी जिम्मेदारियां जो कभी बढ़ती है और कभी घटती है। जैसे करंट एसेट में होता है वैसे ही करंट लायबिलिटीज़ में होता है और हमें ये सब लायबिलिटी, ये जवाबदारियाँ, जिम्मेदारियाँ एक साल में ही चुकानी होती है। इसकी लेजर्स की बात करें तो इसके भी सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सैंड्री क्रेडिटर्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, लोन्स लायबिलिटीज़ हो गई और स्टॉक इन हैंड हो गया। तो ये भी मैं आपको टैली में एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने करंट एसेट में आपको सब ग्रुप दिखाए थे, इसी तरह आप देख सकते हो कि करंट लायबिलिटीज़ में भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो इसके भी सब ग्रुप होते हैं और इनकी भी कीमत बढ़ती घटती रहती है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो ये था पूरा ग्रुपिंग और लेजर, मतलब कि कौन से लेजर के अंडर कौन सा ग्रुप आता है, इसका क्या मतलब होता है और टैली में इसकी डेमो एंट्री करके। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।